हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप यार सब एकदम मस्त होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 105 का यूनिट 3 होने वाला है। ठीक है, तो अब तक की 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। एक बार हम रिलेट करते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है क्या चल रहा है इस दुनिया में, तो बता देते हैं। जिसने भी पहले 2 यूनिट नहीं देखे तो सबसे पहले वो उनको देखे, क्योंकि फिर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने जो बुक का नाम है वही कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो पहले यूनिट के अंदर हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ही समझा था क्या होता है। देन उसके बाद यूनिट 2 के अंदर हमने बात करी थी कंपैरेटिव मेथड क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है जी, तो काफ़ी इजी और काफ़ी छोटा सा ही आपका यूनिट रहने वाला है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे सी यूनिट की। अब इसमें पहला जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे। देन उसके बाद जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो कैसे एमर्ज हुई है, ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, और कंटेम्प्रेरी कंपैरेटिव स्टडी में इसका क्या रोल है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा है। बस मेनली हम क्या करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, उसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। देन उसके बाद कैसे वो एमर्ज हुआ है और उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो इतना सा ही हमारा चैप्टर होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ऊपर मेनली फोकस है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। तो पहला बोला जाता है यार जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ना, ये फोकस करती है किसके ऊपर, स्टडी करने में, कंपेयर करने में, किसको, इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अब वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यार, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये फोकस करती है स्टडी करने में, पढ़ने में, या कंपेयर करने में, किसको, इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अगर कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को पढ़ा जा रहा है या कभी भी किसी 2 इंस्टीट्यूशन को या फिर 3-4 इंस्टीट्यूशन को कंपेयर किया जा रहा है तो वहां पर हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले, जैसे कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, अपर हाउस जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का होता है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कहीं, वहां पर जो उसका अपर हाउस है उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, अब इसका कौन कौन सा होगा, अगर हम इंडिया में देखें अपर हाउस होता है राज्यसभा, और हमारा यूनाइटेड किंगडम में है अपर हाउस, हाउस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, अब हम इन दोनों इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, एग्जामिन करेंगे दोनों इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, ये एनालाइज करती है, कंपेयर करती है, स्टडी करती है जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और समझाती है क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, एक बार बस से रिकैप ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस कर रही है किसको, पढ़ने में, इंस्टीट्यूशन को पढ़ने में, कंपेयर करने में, इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको पढ़ने में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपर हाउस लिया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगी, दोनों इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करेगी, अच्छे से इंस्टीट्यूशन को पढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है जी, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए और कुछ आपको इतना नहीं दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में ऐसा क्या है जो इसको यूनिक बनाता है, ठीक है, ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है। तो पहला तो है ये फोकस करती है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस कर रही है, पहला पॉइंट इसके नाम से ही निकलता है, पहला जो फीचर है इसका वो किससे निकलता है, इसके नाम से, इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये किसके ऊपर फोकस करती है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद ये बताती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्या करती है, बताती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। देन थर्ड, इसको देखा जाता है फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड लीगल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सबसे जो इसका नोटेबल फीचर है, ठीक है, नोटिस करने वाला फीचर वो ये है कि जो ये अप्रोच है ना, ये मोस्टली मतलब एक तरीके से कंसंट्रेट करी जाती है कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा अप्लाई की जाती है, तो इसलिए ये इन्हीं की चेरी है और ये इन्हीं की क्या करती है, तारीफ करती है, बोलती है यार जो वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी है ना वो सबसे बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है,
सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यही अप्लाई की जानी चाहिए किसके अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फिट नहीं होता है, अगर स्पेशली अगर हम बात करें वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के टाइम पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो जो नोटिस करने वाला फीचर ये है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती है और बोलती है कि यार जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना लिबरल डेमोक्रेसी, ये पूरे यूनिवर्स के अंदर अप्लाई की जानी चाहिए। लेकिन हमारी कुछ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है जो बोलते हैं नहीं ये अच्छी नहीं है, ये तो हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया है, ठीक है, हम ही को लूट लिया है। जो इंडिया जिसे सोने की चिड़िया बोला जाता था उसको लूट के भाग गए हैं और उसी को तुम बढ़िया बता रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे नॉन वेस्टर्न कंट्री वाले बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का रहा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे ये अमर्ज हुई है, कैसे कैसे हिस्ट्री में इसका इम्पैक्ट रहा है, वो देखने वाले हैं। तो इतना तो पता चल गया ना कि ये क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करती है, इतना हमने जान लिया था। एरिस्टोटेल क्या करता है, वो अर्लीस्ट सबसे पुराने हमारे फिलोसफर रहे, ये सबको पता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं गवर्नमेंट को, जितनी भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिर कैटेगराइज करते हैं गवर्नमेंट को मोनार्की में, ओलिगार्की में, डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो जो इनका, ठीक है, जो इनकी स्टडी थी ना वो नॉर्मेटिव थी, ठीक है। जो इनके वर्क थे वो कैसे थे, नॉर्मेटिव थे। लेकिन बाद में क्या होता है, मैकियावेली आते हैं जिनकी जो वर्क है द प्रिंस है, ठीक है, मतलब इनकी जो बुक है वो क्या है, द प्रिंस है, 16th सेंचुरी के अंदर। मॉन्टेग्यू जो कि स्प्राइट ऑफ द लॉ लेकर आते हैं अपने वर्क को, जहां पर 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और जो ये मॉन्टेग्यू का वर्क था ये इंपेरिकल डिटेल के ऊपर क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है। देखो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या जानने की चीज है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो जो पहली बार इंस्टीट्यूशन को पढ़ने की, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने की या फिर कंपेयर करने की जो होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एरिस्टोटेल से। एरिस्टोटेल क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। अब वो स्टडी करते हैं, लेकिन जो इनकी स्टडी थी वो क्या थी, वो नॉर्मेटिव थी, मतलब ये बताते थे क्या होना चाहिए, ये नहीं बताते थे क्या है, ठीक है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा नॉर्मेटिव और इंपेरिकल क्या होता है, पता है ना, क्या नहीं पता। नॉर्मेटिव और इंपेरिकल बीपीएससी 101 के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर ही मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। नॉर्मेटिव जो अप्रोच होती है वो फोकस करती है नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये जैसे कि अगर एग्जांपल ले, मेरे से कोई बोलता है यार आपको एक ऐसे लिखना है या कोई भी एडिटोरियल लिखना है, ठीक है। अब मेरे को यार उसके बीच में मतलब इतना मेरे पास डाटा नहीं है या फिर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई पॉल्यूशन के ऊपर बोलता है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी खुद की धारणाएं वहां पर बताऊंगी, ठीक है। मैं बताऊंगी कि ये सब करना चाहिए, ऐसे कम हो सकता है पॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं वहां पर क्या कर रही हूँ, अपनी बातें बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्या होना चाहिए, बट ought be, ठीक है। लेकिन जो इंपेरिकल अप्रोच होती है इसके अंदर क्या बोला जाता है कि देखो जी, हमको ये नहीं पता करना कि आपको कितना ज्ञान है, यहाँ पर बस आपको डाटा इकट्ठा करना है, ये बताना क्या है। हम आपके बारे में नहीं पूछना चाहते कि आप क्या सोचते हो, ये बताओ क्या है। पूरा डाटा होना चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को स्टडी किया जाता है इंपेरिकल के अंदर, ठीक है। तो एरिस्टोटेल ने क्या करा था, उन्होंने माना कि स्टडी करा था, लेकिन जो उनका वर्क था वो क्या था, नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। लेकिन मैकियावेली जो कि 16th सेंचुरी के अंदर, मॉन्टेग्यू जो कि 18th सेंचुरी के अंदर आते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंपेरिकल उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, डाटा के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम टॉक्यूविली की। ये क्या करते हैं, ये इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंटीग्रेट करने में, ठीक है। अब जो थ्योरीज को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा था ना, उनको ये एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, ये जोड़ के चलते हैं, ठीक है। और ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं, रियल में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहते कि क्या होना चाहिए, क्या है, नहीं भाई, रियल में क्या चल रहा है ये बताओ, ठीक है। तो ये चीज की बात करते हैं। आगे हमारे एक ब्रिटिश कैबिनेट थे, ठीक है, जो क्या करते हैं, अमेरिका के एग्जीक्यूटिव का कंट्रीब्यूशन, अच्छा, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज करते हैं, उसके फंक्शन को बताते हैं, एग्जीक्यूटिव के ब्रांचेस को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, डेप्थ में चीजों को पढ़ रहे हैं, डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या होता है 19th सेंचुरी के अंदर बहुत से स्कॉलर्स आते हैं, बाइकरी, लोवेल, ठीक है, ऑस्ट्रो-गोर्सिक, ठीक है, इनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, काफी एडवांस में चीजों को समझाते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैसे वो फंक्शन करने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि पहले हमारी जो शुरुआत होती है ना इंस्टीट्यूशन अप्रोच की, वो एरिस्टोटेल से होती है। एरिस्टोटेल के बाद हमारे मैकियावेली आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, वो किसके, वो नॉर्मेटिव से इंपेरिकल की तरफ आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लेकर आया जाता है। देन उसके बाद 19th सेंचुरी में बहुत से स्कॉलर्स आते हैं जो कि डीपली चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, और वो अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल ओवरव्यू रहा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या बोल रही हूँ मैं, इंस्टीट्यूशनल जो हमारी अप्रोच रही है वो कैसे एमर्ज हुई है, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। तो हम इवोल्यूशन की बात करें तो हमने देखा कि एरिस्टोटेल स्टार्ट करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पढ़ना, तो वहीं से इसका स्टार्टिंग है, ये हमने देख लिया था। और काफी स्कॉलर्स आते हैं जो स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो स्कॉलर्स थे कुछ चीज नई लेकर आते हैं, ठीक है। अब नया क्या लेकर आते हैं, ये नया लेकर आते हैं रियल वर्ल्ड, ठीक है, रियल लाइफ में कैसे काम कर रही है, एक्चुअली चीजें कैसे काम कर रही है, इनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो इनकी नई नई टेक्निक्स थी वो प्रैक्टिस, मतलब थ्योरी के ऊपर तो फोकस करना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, ठीक है। जो हमारे नए स्कॉलर्स आए थे ना 19th सेंचुरी में, ये क्या कर रहे थे, जो इनके अंदर कुछ नया था ना, वो ये था कि ये प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर भी फोकस कर रहे थे, ठीक है। ये फोकस कर रहे थे फैक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, फैक्ट के ऊपर। देन नई नई टेक्निक्स लेकर आ रहे थे, स्मार्टली वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो क्या बोला गया है, कैसे एमर्ज हुआ है, तो हमने एरिस्टोटेल का देखा, कुछ हमारे 19th सेंचुरी के अंदर कुछ नए नए क्या आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं जो नई नई चीजें लेकर आते हैं। पहला कौन सा, प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, फैक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और स्मार्टली वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं क्रिटिकली इवोल्यूशन। अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, जब ये इतनी ही अच्छी है तो इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। अगर हम इसको बात करें तो क्रिटिसाइज को दो बार किया गया है, एक तो 19th सेंचुरी में, एक 1950s के टाइम पर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में क्या था कि जो ये अप्रोच थी ये क्रिटिसाइज करी गई थी कि ये तो बड़ी नॉर्मेटिव है, ये ओनली फोकस करती है कुछ ही कंट्रीज के ऊपर, मतलब एक ही कंट्री के ऊपर फोकस कर रही है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन्हीं के ऊपर इसका फोकस रहा है, ठीक है। और जितने भी कल्चर डिफरेंसेस है उनको ये क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर इसको क्या करा जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बुराई कर दी अपनी बुराई को, मतलब ये अपनी गलतियों से सीखते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो हमारे कुछ 19th सेंचुरी में हमने बोला कि कुछ स्कॉलर्स आते हैं जो चेंज करते हैं इसको, जो इसकी बुराइयां थी उसकी कमियों को दूर करते हैं, वो इसको कंपैरेटिव बनाते हैं, कंबाइनिंग बनाते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस में बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, फैक्ट को गैदर करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहले बोला जा रहा था ना कि नॉर्मेटिव है, फोकस कर रही है इंडिविजुअल के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, नहीं भाई, अब ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फैक्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव कंबाइन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं 1950s में दोबारा से इसको देखा गया था कि दोबारा से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो दोबारा से जब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है वो कब किया जाता है, 1950s में, ठीक है। तो 1950s में क्यों क्रिटिसाइज किया गया था, इसको बोला गया था कि देखो ये जो है ना ये फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है, ये फैक्चुअलिज्म है, ठीक है, मतलब फैक्ट के ऊपर ही पूरा इसका ध्यान गया है, इसके अंदर थ्योरीज नहीं है। लेकिन हमारे एक डिफेंडर आते हैं जो अब एक तरीके से बताते हैं यार तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं तो डिसएग्री हूँ इस चीज से। वो बोलते हैं कि यार फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बोलते हैं फैक्ट क्या है कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और अच्छे से पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि यार हमने फैक्ट के ऊपर काम किया और तुमने हमारी फैक्ट के ऊपर ही कमी निकाल दी। तो उन्होंने बोला नहीं भाई फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसके बाद भी हमारे कुछ स्कॉलर्स आते हैं जो ये अप्रोच थी, पहले जो ये नैरो डिस्क्रिप्टिव बताया जाता था इसको ब्रॉडर करते हैं, इसको कंपैरेटिव अप्रोच बनाते हैं और कंपैरिजन, ठीक है, और बेटर जो कंक्लूजन निकल सके, ठीक है। वो रियलाइज करते हैं कि जितने हम फैक्ट इकट्ठा करेंगे ना उतना ही बेटर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी इनका जो वर्क था वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर कमियां बताई जा रही है और कमियां को भी ठीक किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड कंटेम्पररी कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो क्या है कि अगर आज के टाइम पर देखें तो इसका क्या रोल है, ठीक है। पास्ट में हमने देखा ये फोकस करती थी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर,
देखा, ठीक है। अब इसके अंदर जो रियल पॉलिटिकल लाइफ थी वो मिसिंग थी, लेकिन बाद में क्या होता है धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। इसमें कमी थी, हमने देखा कमियों को इन्होंने ठीक किया अपनी को, ठीक है। तो कुछ हमारे हैरमन और कार्ल फ्रेडरिच जो कि काफी इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं 1930s में, ठीक है। ये फॉर्मल रूल्स को, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है, जो इतनी भी हमारी नई नई कंट्रीज है, ये मतलब एकदम कुछ नई नई चीजें लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब सभी फॉर्मल रूल्स को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जो नई नई कंट्रीज एमर्ज हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, वहां पर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो नई नई इंडिपेंडेंस हो रही थी कंट्री, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी के बाद 1980s में नई फॉर्म ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल एमर्ज होता है, ठीक है। अब इसी के बाद, इसी के अंदर 1980s के बाद एक नई अप्रोच एमर्ज होती है जो क्या करती है, वो कंबाइन करती है ट्रेडिशनल फोकस को भी और बिहेवियरलिज्म को भी, कि हम इंडिविजुअल के एक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि एक इंसान जो उस मतलब उसके अंदर कंट्री के अंदर रह रहा है तो उसका क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी देखा जाएगा। हम ट्रेडिशनल चीजों को भी लेकर चलेंगे और हम एक इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बाद में जो ये अप्रोच थी न्यू इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी अप्रोच एमर्ज होती है, नॉर्मेटिव, रैशनल चॉइस, हिस्टोरिकल, इंपीरियलिज्म, इंटरनेशनल, सोशियोलॉजिकल एंड नेटवर्क एंड कंस्ट्रक्टिव एंड फेमिनिस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे वेरियस अप्रोच इसके अंदर आते हैं और आज के टाइम पर बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहा। एक बार देखते हैं, दोबारा से एक बार समराइज करते हैं क्या पढ़ा है। इंस्टीट्यूशन अप्रोच मैंने आपको बताया, मेनली जो इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करती है, स्टडी करती है, वो होता है। इसके अंदर हमने कुछ फीचर्स की बात करी, देन उसके बाद हमने देखा ये कैसे एमर्ज हुआ था। तो एरिस्टोटेल से स्टार्ट होता है, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और स्कॉलर्स आते हैं 19th सेंचुरी में जो कुछ चेंजेस करके गए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ कमियां निकली, 1990s में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अपने नियोमेटिव से कुछ उसको डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, कंपेरेटिव बनाते हैं, ठीक है। फिर 1950s में दोबारा से इसको क्रिटिसाइज किया गया था, फिर उनके ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसका आज के टाइम पर देखें तो आज के टाइम पर हम पास्ट की बात करें तो काफी इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करने लगे हैं, इसके अंदर ट्रेडिशनल चीजों को भी फोकस करने लगे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर बहुत सारी अप्रोच क्या हुई है, एकदम एमर्ज हुई है 1980s के बाद, ठीक है। तो यही हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर किसी को भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत तो बोला कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही बने रहे और अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें अपना। सो बाय, टेक केयर।